ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल देखिए एक दिन ऐसा ही होगा कि शैल जी 1 लाख का इंडेक्स भी होगा। बिल्कुल हेमंत जी, इस बात पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। बहुत अरसे पहले, लगभग 2 दशक के आसपास पहले, क्रिस वुड साहब, जिनको हम सब जानते हैं, उन्होंने एक थ्योरेटिकल टारगेट दिया सेंसेक्स पे 40,000, और तब आप सोचिए 15-16 हजार सेंसेक्स हुआ करता था। सही बात है। और अब आप देखिए आपके सामने आ चुका है, और जो दौड़ आपने देखी है 100 से, मतलब 100 था सेंसेक्स एक टाइम पे 1978-79 में, और 50,000 की अब लक्ष्य आपको आता देख रहा है। 50 से 1 लाख बहुत जल्दी होगा। सही बात है। अब तो देखिए ये होना है, ये बात पक्की है। गाबा साहब, आपने तो बड़े लंबे अवधि से बाजार को ट्रैक किया है, और मुझे याद है जब मैंने करियर की शुरुआत की थी चल जी, तब 3,500 था सेंसेक्स। क्या बात? 3,500 वाला सेंसेक्स देख लीजिए आज कहां पर खड़ा है, तो 50,000 भी हो जाएगा। गाबा साहब भी इस जर्नी में साथ रहे हैं। गाबा साहब, 50,000 बताइए कितनी जल्दी होने वाला है सेंसेक्स? बस हो ही जाएगा, इतना तो कह सकते हैं। अब इतना मान के चलना है, 40,000 एक सपोर्ट बन गया, ये टूटेगा नहीं। तो बस 50,000 का फिर इंतजार ही करना है। कब फास्ट जाएगा कहना मुश्किल है। मॉडर्ना का वैक्सीन आ जाए तो और दौड़ेगा फास्ट क्विक। बस 50,000 वक्त की जरूरत है। अच्छा हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि दिसंबर 2021 तक उनका लक्ष्य है 50,000 का, लेकिन ये इनका बेसिक प्लेटफॉर्म है। सही है। अगर आप इनका बुल केस देखें तो वो 59,000 है एक्चुअली। ठीक बात है। तो देखिए 50,000 महज एक आंकड़ा है। गाड़ी में बैठे रहिए, उतरिए मत, मुनाफा मत वसूल करिए, यही की है। बने रहिए, बाजार पर कन्विक्शन रखिए, और आप देखिए एक के बाद एक हासिल होते हुए नजर आएंगे आपको टारगेट्स। सब लोग कह रहे थे कि ये एक डब्ल्यू शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, यानी बाजार रिकवर करेगा, छोटा सा रिकवर करेगा, उसके बाद जोर से नीचे गिरेगा, उसमें खरीदना चाहिए। तो देखिए ये डब्ल्यू नहीं, ये वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। दिखाइए डॉक्टर साहब 1 साल का चार्ट, तो ज्यादा समझ में आएगा हम डब्ल्यू और वी क्यों बना रहे हैं। चार्ट पर वी बन चुका है अब, और डब्ल्यू नहीं बना है, तो डब्ल्यू नहीं बन रहा है, वी बन रहा है। ध्यान रखिए इसका मतलब। और अब दवा आ रही है, अब ये देखिए, ये है, इसे कहते हैं वी शेप रिकवरी। आपको देखिए जो देखने को मिल रही है, प्रीवियस हाइज के ऊपर हम निकल चुके हैं। जो डबल बॉटम बनाने के लिए इंतजार कर रहे थे, देखिए वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। तो देखिए कन्विक्शन रखिए शेयर बाजार में, कन्विक्शन से ही आपका पैसा बनेगा। होप रखिए, फेथ रखिए, ये 2 चीजें हैं अगर आपने बाजार में रखी तो देखिए आप पैसा खूब बना पा रहे हैं। बस चलिए चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ। इस वी शेप रिकवरी में एक सेक्टर, एक स्टॉक जिसने सबसे ज्यादा बढ़िया पार्टिसिपेट किया है, और सेक्टर में जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि रिलायंस इटसेल्फ अ सेक्टर है। रिलायंस के लिए एक बढ़िया खबर भी आती हुई हर्षदा के पास चलते हैं, स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करते हैं। हर्षदा बताइए। रिलायंस रिटेल यहाँ पर अब अपना बड़ा स्टेक सेल तो करता दिखाई दिया है, बड़े बड़े निवेशक आए हैं, लेकिन अब कंपनी अपने बिजनेस को और मजबूत करने के लिए शॉपिंग स्प्री पर है। और आपको याद होगा हेमंत, पिछले 1.5-2 सालों में आरआईएल ने बड़ी सी बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है कि स्टार्टअप्स के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, और ठीक वही किया। अर्बन लैडर एक ऐसी कंपनी है जो फर्नीचर बिजनेस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाती थी, और उसका वैल्यूएशन पिछले साल करीब 1,200 करोड़ का आका गया था, लेकिन इन्होंने रिलायंस रिटेल ने 182 करोड़ में 96% हिस्सा अर्बन लैडर में दरअसल खरीद लिया है। अब आगे चलकर 75 करोड़ का और निवेश कंपनी करने वाली है इस एंटिटी में, तो और भी मजबूत किया जाएगा। और इस समय ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखिए आइकिया जैसा एक बड़ा प्लेयर भारत आ चुका है, वो काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। तो अर्बन लैडर का एक्विजिशन करके रिलायंस रिटेल सीधे आइकिया को टक्कर देगा, और इसी के लिए इतना बड़ा प्लान। और ऑफ कोर्स एक छोटा सा निवेश है रिलायंस रिटेल के लिए, लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मिल जाता है। ठीक बात है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और ये वो शॉपिंग है जो बाजार को पसंद आ रही है, और इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। सुमित बताइए। देखिए मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, वैसे भी वो टारगेट्स पहले भी 2200 के आसपास का रख रहे थे, लेकिन अब इस डील के बाद 2250 के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है। और उन्होंने बात साफ की कि अर्बन लैडर के इस एक्विजिशन के बाद अब जो डिजिटल होम स्पेस है, उस स्पेस में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन क्रिएट कर लिया है, जो अब तक कंपनी के पास नहीं था, वो अब कंपनी इसके थ्रू एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे भी डिजिटल स्पेस में कंपनी की पैठ मजबूत है, और अब इस एक्विजिशन से डिजिटल होम डेकोर स्पेस के अंदर एक बड़ा एवेन्यू खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने ये बात साफ की कि डेकोर स्पेस जो है, इस पूरे स्पेस के ऊपर नजर रखें, क्योंकि अब रिलायंस के अंदर भी आ गया है, तो यहां पर री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी इस पूरे स्पेस की। इसीलिए उनकी तरफ से एक ओवरवेट की रेटिंग है, और टारगेट जो करीब करीब 4250 रुपए के आसपास के हैं। चलिए, ये राय आपको आरआईएल पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब